मायावी मंगनी, झूठी चूड़ियां, असली मंगलसूत्र पर दिखावटी मंडप। भविष्य के जीवन के सुंदर सपने लिए एक दूल्हा और एक जाली दुल्हन। भारत का ये कारोबार अब दिन दूना रात चौगुना फैल रहा है। जहां दुल्हन बेची जाती है, शादी का प्री प्लान तमाशा होता है, दुल्हन घर आती है, सारी रस्में निभाई जाती है और कुछ दिन बाद वही दुल्हन घर का सारा कीमती सामान और पैसे लेकर गायब हो जाती है। शादी का सपना बन गया धोखा। ये लाइन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के उन परिवारों पर सटीक बैठती है जो फर्जी शादी गिरोह के जाल में फंसकर न केवल लाखों रुपए गवा बैठे बल्कि सामाजिक बदनामी और मानसिक पीड़ा का सामना भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। थोड़े समय पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मंझोली तहसील के पड़वार गांव के रहने वाले एक शिक्षक इंद्र कुमार ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में बताया था कि उसके पास 18 एकड़ ज़मीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है। उनका ये वीडियो यूपी के देवरिया की रहने वाली एक शाहिदा नाम की मुस्लिम लड़की ने देखा। शाहिदा बानो ने खुशी तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और इंद्र कुमार से फेसबुक पर बातचीत शुरू कर दी। अपने एक बॉयफ्रेंड को रिश्ता लेकर भी इंद्र कुमार के घर भेज दिया। शादी की बात हुई, शादी भी हुई, सब कुछ असली लग रहा था। मंदिर में शादी हुई, दुल्हन को खूब आभूषण इंद्र कुमार ने चढ़ाए। खुशी बनी शाहिदा शादी के बाद इंद्र कुमार को अपने साथ लेकर चली गई। जब इंद्र कुमार को शक हुआ और उसने आभूषण वापस मांगे तो चाकू से गोद कर उसकी हत्या करके उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। ये मामला पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था, आपने जरूर सुना होगा। अचानक दूसरा मामला फिर सामने आया। इस बार आगरा में एक वकील ने बिचौलिया बनकर एक युवक की शादी कराई। उससे करीब 1,20,000 रुपये ऐंठ लिए। सुहाग रात को ही दुल्हन ने घर में रखे 1,30,000 रुपये भी लेकर और सारी ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। दुल्हन का आधार कार्ड भी बाद में नकली पाया गया। जब राज्य व राज्य ऐसी खबरें सामने आने लगी तो पता चला कि ये सब कुछ तो काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन ऐसे मामलों को लोग समाज में अपने सम्मान की खातिर उजागर नहीं कर रहे हैं। ठग इसका सीधा लाभ उठाकर लगातार काम कर रहे हैं। ये सब राज्य व राज्य हो रहा है। ठग और ठगनी मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब दैनिक भास्कर के कई पत्रकारों ने मिलकर एक ऑपरेशन फर्जी दुल्हन चलाया, जिसमें बहुत सारे ठग पकड़े गए। दरअसल बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में एक मंदिर में शादी की तैयारी चल रही थी। सजे धजे 6 दूल्हे अपनी दुल्हनों के इंतजार में थे। पंडित, कैमरामैन सब तैयार थे। बारातियों में हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी घूंघट डाले दुल्हन आ गई। दूल्हा दुल्हन आमने सामने बैठ गए। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित रुके और कहा, सिंदूर दान ले आइए। तभी अचानक पुलिस आ गई और लड़की वालों को पकड़ लिया। शोर मचाए, क्या कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है। सब पुलिस को देखकर दूल्हे एक तरफ खड़े हो गए। दुल्हनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दूल्हों की बहनों ने उन्हें पकड़ लिया। ये दूल्हे थे दैनिक भास्कर के 6 बड़े पत्रकार। जो दूल्हों की बहन थी वो थी सब इंस्पेक्टर आरती यादव, सब इंस्पेक्टर रितु आचार्य और 5 महिला कांस्टेबल। पकड़े गए लोगों में शामिल थे नकली शादी कराने वाले ठग और लुटेरी दुल्हन। ये गैंग लड़कियों की शादी कराता था। ये लड़कियां कुछ दिनों में ससुराल में लूट करके वापस अपने घर आ जाती थी, खुलेआम घूमती थी। जब इनसे सवाल किया जाता था, इनकी पकड़ धकड़ की बात आती थी, तो गैंग इतने पर नहीं रुकता था। धमकी देकर, दहेज का केस करके, ब्लैकमेल करके उल्टे पैसे और वसूल लेता था। ये दैनिक भास्कर के पत्रकारों का ऑपरेशन फर्जी दुल्हन था, जो इस गैंग को एक्सपोज करने के लिए चलाया गया था। कुल 12 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। इसमें 6 तस्कर, 5 दुल्हन और एक महिला एजेंट तक शामिल है। इस गैंग ने रिपोर्टर से एक दुल्हन के लिए करीब 4.5 लाख रुपए में डील की थी, यानी 6 शादी के लिए करीब 27-28 लाख रुपए में सौदा हुआ था। शादी की डील के लिए 90 दिन तक पत्रकार घूमते रहे। 20 बार इनकी मीटिंग हुई। अंत में पता चला कि एक गैंग बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक्टिव है। गैंग पहले लड़कियों की शादी कराता है, फिर लड़की ससुराल से गायब हो जाती है। गैंग के मेंबर ससुराल वालों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलते हैं। इसे एक्सपोज करने के लिए रिपोर्टर एजेंट बनकर गैंग में शामिल हो गए और 6 लड़कों की शादी के लिए एक डील फाइनल की। डील के बाद भास्कर की टीम पश्चिमी चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय से मिली। पूरी कहानी सुनने के बाद डीआईजी ने पश्चिमी चंपारण के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन से एक टीम बनाने के लिए कहा और एसपी ने 35 अफसरों जवानों की टीम बनाई। फिर गैंग को मंडप से गिरफ्तार करने का प्लान तक पूरा तैयार किया गया। 25 अगस्त को शादी की तारीख तय की गई। गैंग की तरफ से सुबह 8 बजे पत्रकारों को एक वीडियो कॉल आया। गैंग मेंबर ने उनकी पहले लोकेशन देखी, फिर 10 बजे के बाद उन्हें कॉल करने के लिए कहा।
आखिरकार कोई 10:15 बजे गैंग के सरगना अली का फ़ोन आया और उसने कहा कि उन्हें नरकटियागंज आना होगा। ये जगह पश्चिमी चंपारण के बेतिया से 40 किलोमीटर दूर है। 6 दूल्हे सादे कपड़ों में बाराती बनकर और पुलिस जवान 3 गाड़ियों से निकल पड़े, वो भी सादे कपड़ों में। आखिरकार जिस मंदिर में शादी के लिए ले गए उसका जिक्र पहले उन्होंने नहीं किया था। गैंग के मेंबर ने कहा कि ये जगह उनके लिए सेफ है, ये उनका इलाका है, इसीलिए यहाँ पुलिस नहीं आ सकती। अली ने दावा किया कि अगर पुलिस आ भी गई तो पिट कर जाएगी। यहाँ एक कॉल पर 1000 गांव के लोग लाठी डंडे लेकर साथ पहुँच जाते हैं। दोपहर 1:30 बजे पहली गाड़ी मंदिर पहुँची। मंदिर में शादी की तैयारी चल रही थी। गैंग के काफ़ी लोग मौजूद थे। प्लानिंग के तहत 6 रिपोर्टर और पुलिस के 30 जवान, दूल्हा पंडित, कैमरामैन, रिश्तेदार बनकर शादी के मंडप में पहुंच गए थे। 7 महिला पुलिसकर्मी दूल्हों की बहनें बनकर आ गई थी। गैंग के मेंबर्स ने 3 बजे दुल्हन को बुलाया। दोपहर कोई 3:15 बजे शादी की रस्में शुरू हो गई। मंडप में एक तरफ लाइन में 6 दूल्हे बैठे थे, उनके सामने 6 दुल्हन बैठी थी। बाराती बनकर आए पुलिस के अधिकारी और जवानों ने मंदिर को धीरे धीरे करके घेर लिया था। एक एक करके जवान और अधिकारी मंडप के अंदर आने लगे। शादी के मुहूर्त का समय गिरफ्तारी के लिए तय किया गया था। इसके लिए पुलिस ने कोडवर्ड रखा था सिंदूरदान। तय प्लान के अनुसार पंडित ने 3:24 पर तेज आवाज में सिंदूरदान की तैयारी करने के लिए कहा। ये सुनकर बारात बनकर आई पुलिस की टीम ने तुरंत गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच आसपास खड़ी पुलिस की 8 और गाड़ियां भी आ गई। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने टीम को रोकने की कोशिश की, हालांकि पुलिस टीम गैंग को लेकर निकल गई। पता चला गैंग का सरगना अली अपनी ही बीबी नगमा को भी सीमा बनाकर शादियां करता था, जिसका दावा है कि उसके पास इस काम में करीब 1000 लड़कियां जुड़ी है। इस गैंग में सबकी अपनी जिम्मेदारी है। कुछ दूल्हे के घर का लूटा गया सामान आपस में बांट लेते हैं तो कुछ को अलग अलग हिस्सा मिलता है। राज्य व राज्य ऐसे गैंग एक्टिव है जो उत्तर भारत के करीब करीब सभी राज्यों में नकली दुल्हन, नकली शादी का कारोबार कर रहे हैं। इस खेल में अब तक न जाने कितने परिवार लुट चुके हैं। कुछ लुट चुके हैं तो कुछ शादी के नाम पर अभी लुटने की तैयारी में बैठे हैं, तो कुछ इंद्र कुमार की तरह अपनी जान भी गंवा चुके हैं।